पन्ने को इस सीक्रेट मसाला के साथ पुदीना फ्लेवर में बनाकर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्या, स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। तो चलिए बनाते हैं आम पन्ने का कॉन्सेंट्रेट, जो गर्मियों में आराम से 1.5-2 महीने के लिए घर पर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 कैरी लिया है, एक केसर कैरी है। आम पन्ना बनाने के लिए कैरियों को पकाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले हम पानी से अच्छी तरह से धोकर ले लेंगे। धोकर लेकर जो सामने का डंठल रहता है उसे हम काट लेंगे। कभी कभी इसकी वजह से कड़वाहट आ जाती है आम पन्ना में। इस बार मैं छिलका उतार कर प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने छिलका उतारे बिना कढ़ाई में मैंने बनाया था, वो मैं ऊपर आई बटन में भी दूंगी उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पहला लिंक उसी का दूंगी, ज़रूर आप चेक करना। तो चलिए, मैंने तीनों का भी छिलका उतार लिया है। आप इस तरह से 5, 6, 7 छोटे छोटे आप चीरा लगा लीजिए। चीरा लगाने की वजह से पल्प बहुत आसान तरीके से निकल जाता है। और मैंने प्रेशर कुकर में तीनों रखकर 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी डालना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ स्टीम हो जाए, स्टीम बन जाए उतना ही पानी डालना है। और 5-6 विसल देकर आप बंद कर दीजिए। तो चलिए, इसके लिए एक मस्त मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च लिया है, और आधा टीस्पून मैंने जीरा, और आधा टीस्पून मैंने सौंफ लिया है। इसमें हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे लगभग 90% चीज़ों का तासीर ठंडी ही होगी। कच्ची कैरी का भी तासीर ठंडा ही रहता है, और जो पका हुआ आम रहता है उसकी तासीर गर्म रहती है। तो चलिए, मसाला भून गया है, मैं इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देती हूँ। तो कैरियाँ हम कुकर को देख लेते हैं, कैरियाँ अच्छी तरह से पकी है कि नहीं है चेक करते हैं। ये देखिए, ये पका है कि नहीं। अच्छी इजी हमें स्पून से निकल जाना चाहिए, या नाइफ से आप निकाल कर देख लीजिए, समझ में आ जाता है। और इस तरह से हम चीरा लगाने की वजह से ये देखना पल्प कितना मस्त निकल रहा है। ये मेरे घर के ही आम है फ्रेंड्स। मेरा खुद का घर है सोलापुर में, वहाँ पर एक आम का पेड़ है। अभी 3रा ही साल है, उससे फ्रूट्स आ रहे हैं। मैं लास्ट वीक गई थी तो मैं लेकर आई हूँ। तोतापुरी आम से भी ज़्यादा पल्प निकला था। ये पानी भी हम यूज़ करने वाले हैं, इसे वेस्ट जाने नहीं देंगे हम। तो चलिए, हम मसाला बना लेते हैं। जो भून लिया था उस मसाले के साथ मैं आधा चमचा काला नमक डाल रही हूँ, और 1/4 टीस्पून में चाट मसाला डाल रही हूँ, और अपना नॉर्मल नमक 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है। तो इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसे दरदरा सा कूटना नहीं है फ्रेंड्स, एकदम बारीक फाइन पाउडर बना लेना है। इसे छानना नहीं है, इसलिए फाइन पाउडर बना लीजिए, वरना इसके कण दिखे आएंगे, मुंह में अच्छे नहीं लगेंगे। जो आम पन्ना सॉफ्ट रहता है, स्मूथ रहता है, तो इसके लिए आप फाइन पाउडर बना लेना। तो चलिए, कैरी के पल्प को देख लेते हैं। कैरी के पल्प को हमें बारीक फाइन पीस लेना है फ्रेंड्स। एक बार कैरी अच्छी तरह से पक जाती है तो बहुत ज़्यादा जल्दी पीस जाती है। इसमें मैं 1/2 इंच अदरक कट करके डाल दिया है, और एक छोटी हरी मिर्च डाला है, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है फ्रेंड्स। आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चटपटा तीखा बहुत मस्त बनता है अगर आप हरी मिर्च डाल देते हैं तो। और जो हमने बारीक फाइन पाउडर बना कर रख दिया था पाउडर, वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। और जो कुकर में बचा हुआ पानी था वो भी वेस्ट ना चला जाए, इसलिए मैंने इसी में डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। ये देखना कितनी अच्छी तरह से फाइन पेस्ट हो गया है। कैरी एक बार अच्छी तरह से पक जाती है तो पेस्ट बहुत मस्त बनता है फ्रेंड्स, वरना इसमें कण रह जाते हैं। मैं इसमें से 1 कटोरी पल्प का ही मैं कॉन्सेंट्रेट बनाने वाली हूँ, शुगर वाला, और आधे का मैं गुड़ का बनाने वाली हूँ, जो रफ एंड टफ बनाते हैं वो। जो 1 कटोरी पल्प के लिए मैंने 3/4 कटोरी चीनी लिया था, क्योंकि मेरे कैरी बहुत स्वीट थे। अगर आपके कैरी खट्टे हो तो आप 1 कटोरी पल्प के लिए 1 कटोरी चीनी ले लेना। और चीनी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और जितना चीनी भिगता है उतना ही मैंने पानी डाल दिया है, या तो आप 1/4 कटोरी पानी डाल देना। यहाँ पर हमें चीनी का चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी पिघलने के बाद हम इसमें एक पूरा अक्खा नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। नींबू का रस इसलिए कि जो पन्ना का कॉन्सेंट्रेट हम स्टोर करके रखते हैं तो फिर से वो दाने ना बन जाए, क्रिस्टल ना बन जाए चीनी के, इसलिए हमने नींबू का यूज़ किया है। टेस्ट के लिए नहीं, टेस्ट तो बढ़ता ही है, वो 2 काम कर जाता है। जैसे ही चीनी पिघलता है तो हमने पल्प इसमें डाल दिया है। इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके यहाँ पर हम 5-6 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम इसे पकाने वाले हैं। तो चलिए, पकाते पकाते कच्ची कैरी के थोड़े से फायदे भी जान लेते हैं। कच्ची कैरी में फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। कच्ची कैरी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी के साथ साथ अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक
क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ इसके अलावा आँखों की स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है और त्वचा को स्वास्थ्य बनाए रखने में भी मदद होता है। इस बार मैं पुदीना फ्लेवर वाला कॉन्सेंट्रेट बना रही थी, तो मैंने ग्रीन फूड कलर का यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, वैसे पुदीना की वजह से हरा रंग आ ही जाएगा। फिर भी मार्केट जैसे दिखने के लिए मैंने इस वीडियो में ग्रीन फूड कलर का यूज़ किया है। मैं 2-3 मिनट पकने के बाद मैंने कलर डाल दिया है। कलर डालने के बाद भी मैं इसे 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा 10-15 मिनट के लिए नहीं पकाना है फ्रेंड्स, सिर्फ इसे 5 to 6 मिनट्स ही पकाना है। अगर हम ज़्यादा पकाते हैं तो ये ज़्यादा थिक हो सकता है जब हम स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है क्योंकि ये फ्रिज में रखने के बाद थिक हो सकता है। इसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे इसके लिए हम करेक्ट ही पकाना है, जितना टाइम चाहिए उतना ही। ये देखिए इसके ऊपर कितना मस्त ग्लेज आया है, बहुत ही अच्छा शाइनिंग आया था। तो चलिए, ये पुदीना लिया है मैंने 1 कटोरी, उसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से मैंने धो लिया है। धोकर जो हमने कॉन्सेंट्रेट बनाया था वही मैंने 2 टेबलस्पून डालकर इसका फाइन पेस्ट में बना के ले लिया है। और ये ठंडा करने के लिए मैं अलग बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म था और ठंडा नहीं हो रहा था। तो इस तरह से फ्रेश पुदीना पत्तों का हम पेस्ट बनाकर आखिर में डालते हैं तो पन्ना में, तो बहुत पुदीना का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। अगर जब हम कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, पकाते रहते हैं, तब अगर हम पुदीना के पेस्ट डालते हैं तो उतना ज़्यादा पुदीना का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आता है। इस तरह से डालने से पुदीना पत्तों का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। आप ज़रूर इस तरह से डाल देना। ये पूरा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर 2-3 महीने के लिए आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, या तो हम ऐसे ही मिक्स करके भी हम रखेंगे गुड़ के साथ या चीनी के साथ, वैसे भी रफ एंड टफ 2 हफ्तों के लिए बाहर रहता है। अगर इस तरह से हम अच्छी तरह से बनाकर रखते हैं तो 2-3 महीने के लिए आराम से रहता है। तो चलिए इसका एक ठंडा ठंडा चटपटा ड्रिंक बनाते हैं, आम पन्ना बनाते हैं। मैंने थोड़े से आइस क्यूब डाले हैं, अगर आपको चलता है तो डाल दीजिए, वरना आप नॉर्मल पानी में भी बना सकते हैं। मैंने ये सब्जियां भिगोया था, सब्जियां मैंने 1-1 टीस्पून डाल दिया है और 1 ग्लास के लिए 2 टीस्पून आम पन्ना लगता है। अगर आप कम डालेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। ये कॉन्सेंट्रेट बनाने में जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ किया है, सारी चीज़ों का लगभग 90% चीज़ों का तासीर ठंडी ही है। ये लीजिए, रेडी हो गया गर्मियों में शरीर को ठंडावा देने वाला चटपटा ठंडा ठंडा आम का पन्ना। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ, आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और इसी तरह बनाने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।